आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। पैरालंपिक खेलों में अवनी लखेरा ने रचा इतिहास। भारत ने एक ही दिन में स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के 130 नवीन पाठ्यक्रमों का किया शुभारंभ। देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए और पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। अब समाचार विस्तार से। पैरालंपिक खेलों में आज का दिन भारत के लिए स्वर्णिम रहा। भारत ने आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाने के साथ विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने रजत पदक देश के नाम किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक देश के नाम किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर 34वें स्थान पर है। पैरालंपिक खेलों में शारीरिक या बौद्धिक रूप से दुर्बल खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने का अवसर मिलता है। 1960 में इटली के शहर रोम में इसका पहला आयोजन हुआ था, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट शामिल हुए थे। तब से लेकर ये हर 4 साल में होते रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज उज्जैन प्रवास के दौरान विक्रम कीर्ति मंदिर में विक्रम विश्वविद्यालय के 130 नवीन पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि नवीन पाठ्यक्रम युवाओं को भविष्य में नवीन ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। नवीन पाठ्यक्रम उन्हें एक ही विषय में बंधे रहने से मुक्त कराएगा, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय को संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि विश्वविद्यालय में ड्राइंग, डिजाइन, थिएटर, ड्रामा, नृत्य, गीत के विषय भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि खेल को भी कोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से भविष्य में होने वाली महामारी से संकट से निपटने के लिए अपने शोध और तेज करने को कहा है। श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज के 25 वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से बातचीत करते हुए कोविड-19 के प्रबंधन और इलाज में डीआरडीओ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी ने अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट पैदा किया है और पूरी दुनिया में आजीविका तथा जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। वित्त मंत्रालय ने आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रपत्रों की समय सीमा बढ़ा दी है। इन प्रपत्रों को ऑनलाइन भरे जाने पर करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के बारे में खबरें मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। मंत्रालय ने विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख से बढ़ाकर इस वर्ष 30 नवंबर कर दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31 लाख 14 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। इस दौरान 34 हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कल 42 हजार से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई है।
जबलपुर में कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों से इलाज के नाम पर भारी भरकम बिल की वसूली पर शहर के 4 बड़े निजी अस्पतालों की हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS मान्यता निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर इन चारों अस्पतालों की बैंक गारंटी भी जब्त होगी। जबलपुर के 4 बड़े अस्पताल मेट्रो हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल और अनंत अस्पताल ने कोरोना संक्रमण के दौरान वहां भर्ती होने वाले CGHS मरीजों का निःशुल्क इलाज करने के बजाय पैसे वसूले थे। इसे लेकर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जांच में अस्पतालों के दोषी पाए जाने के बाद इन अस्पतालों की CGHS मान्यता रद्द करने का आदेश जारी हुआ। आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जबलपुर में मंदिरों और घर घर में कृष्ण भगवान के जन्म की तैयारी की जा रही है। धार जिला मुख्यालय पर आज 50 स्थानों पर मटकी फोड़ आयोजन किए जा रहे हैं। सीहोर में भगवान कृष्ण के मंदिरों की विशेष विद्युत साज सज्जा की गई है। खंडवा में सभी मंदिरों में भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं। नीमच में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुरैना में श्रद्धालुओं को बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। पन्ना में भगवान जुगल किशोर को आज हीरे जड़ित मुरली से सजाया गया है। चित्रकूट स्थित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संभाग समन्वयक प्रवीण पाठक ने बताया कि इस अभियान में 7 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अभियान के तहत हर व्यक्ति को कम से कम 1 पौधा लगाना है। अब तक 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के प्राध्यापक प्रोफेसर घनश्याम गुप्ता ने बताया कि विगत 2 महीने से लगातार चित्रकूट की चिन्हित बंजर पहाड़ियों पर पौधरोपण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में घटती हरियाली को बढ़ाना और उन्हें फिर से हरा भरा बनाना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। साहित्यकार और महान कवि दुष्यंत कुमार की पत्नी राजेश्वरी देवी का कल देर रात भोपाल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। गुना में कल गर्भवती महिलाओं के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों के लिए भी कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी में आज भाजपा कार्यकर्ता ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए। सीहोर जिले में अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के आवेदन पत्र भरने की कल अंतिम तिथि है। अशोकनगर में आज दूसरे दिन भी शाम होते ही झमाझम बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली है। मंदसौर के पशुपतिनाथ को प्रतिवर्षानुसार इस साल भी 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। राजगढ़ में विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति पंचायत कार्यक्रम कल आयोजित किया जाएगा। छिंदवाड़ा के बोहना खैरी के पंचायत सचिव राकेश अंदेल को निलंबित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।